बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि बुक में पेज नंबर 9 पर मौजूद है। और एक्सरसाइज जो है 1.3 ये इंटीजर्स के साथ ताल्लुक़ रखता है। और फर्स्ट नंबर जो टॉपिक इसमें है वो है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो चलते हैं एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की जानिब। और उससे पहले जो एक्सरसाइज है उसमें ऑलरेडी हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वो रिवाइज़ करता हूँ कि इंटीजर से क्या मुराद है। सो इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ जो नंबर है वो है 0 +-1 +-2 +-3। मतलब इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जो नेगेटिव है उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स दी गए हैं, ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो क्लास 6 में ऑलरेडी हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे साथ एक लाइन होता है जिसमें हमारे साथ जो सेंटर होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके राइट साइड पर हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मीन्स +1 +2 +3। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड है इस पर -1 -2 -3 इस किस्म के जो है नंबर्स होते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 पार्ट है ये कहते हैं कि -2 से लेकर +5 तक इसको आप क्या करें, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। सो नंबर लाइन ये हमारे साथ एक नंबर लाइन है और ये इसका है 0। ठीक है, ये है +1, हम जस्ट 1 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर हमारे साथ है -1 -2 -3। सो -2 है, सो देखिए ये है -2 -2 to +5। सो ये है -2 और +5 तक, देखिए ये है +5। सो -2 से +5 तक। ठीक है, ये नंबर्स हैं, ये हमने रिप्रेजेंट किए -2 तक +5 तक। मतलब इसमें -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ये नंबर आते हैं। इसके बाद जो सेकंड है, सो सेकंड है -8 to 0 -8 to 0। सो इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे साथ है -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। सो -8, सो ये है -8। ठीक है, -8 से 0 तक और ये है 0। सो ये नंबर्स, ठीक है, -8 से 0 तक, मतलब -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। सो ये नंबर हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। इसके बाद जो है 3 पार्ट। अच्छा, तो 3 पार्ट है -5 to +5। सो ये है -5, ठीक है, -5 और ये है +5। सो -5 से +5 तक ये नंबर्स। ठीक है, मतलब इसके दरमियान हमारे साथ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये नंबर्स आते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर्स दी गए हैं और ये कहते हैं कि इसका आप क्या करें, पॉजिटिव जो पॉजिटिव है उसका आप नेगेटिव नंबर लिखे और जो नेगेटिव है उसका आप पॉजिटिव लिखे। तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो A1 पार्ट है वो है -2। सो -2 का जो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर है, चूँकि ये नेगेटिव नंबर है, इसका जो पॉजिटिव नंबर है सो वो हमारे साथ है +2। इसी तरह से +5 है, सेकंड नंबर पर +5 है, सो इसका जो करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर है वो है -5। 3 नंबर जो है वो है +10। सो इसका जो करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर है वो है -10। 4 नंबर सो वो है -7। सो -7 का जो करस्पॉन्डिंग नंबर है पॉजिटिव वो है +7। और 5 नंबर सो वो है -23। सो -23 का जो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर है वो है +23। सो ये इजी सा क्वेश्चन था। थर्ड नंबर राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल या इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी ऑलरेडी क्लास 6 में गुजर चुका है और उसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू या और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, इससे मुराद क्या है। सो उसके लिए आप नंबर लाइन को देखें। नंबर लाइन पर सपोज ये हमारे साथ है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ये है
3। सो अगर आपसे मांगा जाए कि आप क्या करें -3 का या +3 का, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का आप लोगों को समझाता हूँ कि आप क्या करें। +3 का न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मतलब +3 का जो न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगा। तो आप काउंट करेंगे 0 और +3 के दरमियान कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो असल में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 0 और उस पॉइंट के दरमियान जो पॉइंट का डिफरेंस है वो मालूम कर, इससे मतलब मुराद वो डिफरेंस है, ठीक है। सो 0 से 3 तक 1 2 3 पॉइंट डिस्टेंस है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू आप 3, इसको हम इसी तरह से 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आप +3 इज़ इक्वल टू 3। +3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो +3 आता है। इसी तरह से अगर आपसे मांगा जाए -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। सो -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी बिल्कुल सेम वही है कि -3 और 0 के दरमियान कितने पॉइंट्स का डिस्टेंस है। सो वो हमारे साथ है 1 2 3। सो 0 से अगर आप माइनस साइड पर जाएँ तो वो भी 3 पॉइंट का डिस्टेंस है, और अगर 3 +3 की जानिब जाए तो वो भी +3 का ही डिफरेंस है। तो -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी +3 आता है। याद रखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप नेगेटिव नंबर का ले तो वो भी वही नंबर आएगा लेकिन पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव का ले तो वो तो बिल्कुल वही नंबर पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब आप ये कहते हैं कि आप क्या करें, इन नंबर्स का आप एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। सो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इसी तरह से 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। +2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है +2, +7 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है +7, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो है 0, -1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है +1, -7 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है +7, +5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है +5, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी है +5, -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो है 15, +13 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो है 13, +12 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो है 12, और -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो है 14। सो एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद है 0 और उस पॉइंट के दरमियान कितने पॉइंट का डिस्टेंस है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स दी गए हैं, ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका जो है न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें और फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का आप एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे और उसके बाद उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलते हैं पार्ट फर्स्ट की जानिब। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का आप एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे और उसके बाद फिर आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करता हूँ 18 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो है 18, 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो है +9, 0 का 0 है, +1 का भी 1 है, +5 का भी 5 है, और 20 का भी 20 है। तो मतलब ऑलरेडी तमाम नंबर पॉजिटिव नंबर है, सो यही नंबर इसके आएगी। अच्छा, इसके बाद हम इसका जो है वो असेंडिंग आर्डर लिखते हैं और फिर डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। सो देखिए, असेंडिंग आर्डर में पहले जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर सबसे छोटा हो उसको आप लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें जो सबसे छोटा नंबर वो है 0, फिर उसके बाद है 1, उसके बाद है 5, उसके बाद है 9, फिर 18 और 20। असेंडिंग आर्डर में जो बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा और डिसेंडिंग नंबर बिल्कुल इसके उलट है, ठीक है। इसमें बड़ा नंबर पहले आप लिखेंगे और सबसे छोटा नंबर वो लास्ट में आएगा। तो मतलब 20, 18, 9, 5, 1, 0। सो ये इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बी पार्ट में नंबर्स दिए गए हैं, पहले इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। सो +18 का वो है 18, +10 का है 10, -1 एब्सोल्यूट वैल्यू वो है 1, +1 का 1, 0 का 0 और 20 का 20। अच्छा, सो असेंडिंग आर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे नंबर को लिखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर वो 0 है। उसके बाद 1 2 टाइम्स है, सो दोनों 1s को हम लिखेंगे। उसके बाद फिर है 10, फिर है 18 और लास्ट में 20। डिसेंडिंग आर्डर में बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, सो 20, 18, 10, 1, 1, 0। सो इसका डिसेंडिंग आर्डर। पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नंबर दिए गए हैं पार्ट सी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लिखते हैं। सो -15 का है 15, 0, -10 का है +10, -3 का है 3, -1 का है 1 और +3 का है 3। सो असेंडिंग आर्डर में पहले छोटे नंबर को लिखेंगे, वो है 0, फिर है 1, 3 2 टाइम्स है, सो दोनों 3 को लिखेंगे। उसके बाद है 10 और लास्ट में 15। डिसेंडिंग आर्डर में बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, मतलब 15, 10, 3, 3, 1 और 0। सो ये है इसका डिसेंडिंग आर्डर। इसके बाद पार्ट डी को सॉल्व करते हैं।
अच्छा, तो नंबर्स दी गए हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। सो वो है -10 का +10, -1 का है 1, 1 का है 1, 15 15, +10 10 और -7 का है 7। सो असेंडिंग आर्डर में पहले छोटे नंबर को लिखेंगे, 1 2 टाइम्स है, सो 1, उसके बाद है 7, उसके बाद है 10 भी 2 टाइम्स है और फिर है 15। उसके बाद डिसेंडिंग आर्डर मतलब 15 10 10 7 1 और 1। उसके बाद जो है इसका लास्ट पार्ट, तो उसको सॉल्व करते हैं, पार्ट ई। अच्छा, तो नंबर्स गिवन है और इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग, और लेकिन उससे पहले इसकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। तो +17 का है 17, 20 का है 20, 17 17 1, -5 का है 5, +5 का है 5, 19 का है 19, 13 का है 13, +13 और 11। सो असेंडिंग आर्डर में पहले छोटे नंबर को लिखेंगे, वो है 1, उसके बाद है 5 2 टाइम्स है, सो 5, उसके बाद आ रहा है 11, फिर है 13 2 टाइम्स, और उसके बाद है 17 17 भी 2 टाइम्स है, और फिर है 20। मेरे ख्याल से नंबर कंप्लीट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एक नंबर इसमें बाकी है। अच्छा, इसमें है 19, सो 19 और 20। डिसेंडिंग आर्डर में बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, सो 20 19 17 17 13 13 11 5 5 1। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसके बाद जो 5 to 10 क्वेश्चन है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।